हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथ स्टडी में। तो दोस्तों देखते हैं आज हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न फ्रैक्शन के बारे में हम देखेंगे आज कुछ से फ्रैक्शन के बारे में सम भिन्न, विषम भिन्न, समान हर वाली भिन्न, असमान हर वाली भिन्न। तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन यानी कि भिन्न फ्रैक्शन में भिन्न यानी कि किसी संख्या को बराबर भागों में बांटना है। अब जैसे कोई संख्या दी है उसे बराबर भागों में बांटना है, भिन्न यानी फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन में हम सीखते हैं पहले समान हर वाली यानी समान हर वाली भिन्न। समान हर वाली भिन्न यानी कि लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में हम देखते हैं जैसे कि 6/3 प्लस 4/3। तो ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो यानी कि जिनका हर समान हो उसे समान हर वाली भिन्न कहते हैं। अब असमान हर वाली भिन्न, असमान हर वाली भिन्न, असमान हर वाली भिन्न को अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसी भिन्न जिनका हर असमान हो यानी कि अलग अलग हो उसे असमान हर वाली भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 7/4 और प्लस 5/3। तो इस तरह की भिन्न को अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखते हैं हम सम भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। सम भिन्न को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम देखते हैं ऐसी भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं। जैसे कि 5/6 प्लस 7/8। तो इस तरह की भिन्न को सम भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न सम भिन्न होती है। अब देखते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है और अंश से हर छोटा होता है उसे विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 9/4 प्लस 7/3। इस तरह की भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखते हैं अब मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जब पूर्ण संख्या के साथ में सम भिन्न को लिखा जाता है, सम भिन्न को लिखा जाता है यानी सम भिन्न को मिलाकर लिखा जाता है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जब पूर्ण संख्या के साथ सम भिन्न को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। और मिश्र भिन्न में देखते हैं जैसे 5 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/5। इस तरह की भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। और मिश्र भिन्न अब देखते हैं हम इकाई भिन्न। इकाई भिन्न यूनिट
फ्रैक्शन ऐसी भिन्न जिसका अंश एक होता है उसे इकाई भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसका अंश एक होता है उसे इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/5, 1/7, 6, ऐसी इस तरह की भिन्न को इकाई भिन्न कहते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त भिन्न। समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न को कहते हैं इक्विवेलेंट। ऐसी भिन्न जो एक समान भागों को दिखाती है उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जो एक समान भागों को दिखाती है उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो समतुल्य भिन्न जैसे 1/2, 1/3, 2/6, तो समतुल्य भिन्न यानी समान भागों को दिखाएगी। अब गुणा कर देते हैं, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें, यानी कि 6×1 और 3×2 6, यानी कि यह जो भिन्न है समान भागों को दिखा रही है। ऐसे ही देखते हैं जैसे 4/12 और गुणित या प्लस 5/15। अब देखते हैं जैसे अब इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें। अब 15×4 60 और 12×5 60, यानी कि ये भिन्न जो है अपने समान भागों को दिखा रहे, यानी कि जो ऊपर अंश में है वही बट्टे के नीचे यानी कि हर में। यानी भिन्न का मतलब किसी संख्या को बराबर हिस्सों में बांटना, यानी कि जैसे 6 सेब था और 6 आदमियों में बांटना था तो एक आदमी को कितने सेब मिलेंगे, यानी कि उसी को दर्शा रहे, यानी एक आदमी को एक सेब। तो इसका परिभाषा ही यह है कि ऐसी भिन्न जो एक समान भागों को दिखाती है उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब हम इसमें सीखते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़, भिन्न के जोड़ में हम देखते हैं जैसे कि भिन्न को हल करना है। अब जैसे दिया है 7/5 और प्लस 3/5, यानी कि ये भिन्न जो है ना सम भिन्न है, यानी कि इसके जो हर हैं वो समान है। तो इसको हल करने के लिए अगर हम इन संख्याओं का अगर हर समान है तो इसका एलसीएम लेंगे तो वही संख्या यानी कि 5 आएगा। अब 5 में जब 5 एलसीएम में 5 से भाग देंगे यानी कि 7 प्लस के 3, जब इस एलसीएम में भाग देंगे 5 से तो 5×1 के 5 यानी 3 गुणित के 1 बराबर 3। अब एलसीएम में हमारा 5 है, 5 हर से भाग देंगे एलसीएम में तो आएगा 1, यानी कि 7 गुणित के 1 7×1 के 7। अब इसको हम जोड़ देते हैं 7×3 10/5, 5×1 के 5, 5×2 10 यानी कि 2। अब देखते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न में जैसे 5/3 प्लस के 7/2। अब इसको हल करते हैं, इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। पहले हर का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यानी कि 6, हर का एलसीएम 6 और 5 गुणित के एलसीएम हर से भाग देंगे एलसीएम में तो 3×2 6 प्लस 7 गुणित के इस हर से भाग देंगे एलसीएम में तो आएगा 3। तो इसका होगा 5×2 10 प्लस के 7×3 के 21 और एलसीएम हमारा 6 21 और जब 10 जोड़ेंगे होगा हमारे पास 31/6। तो बटे के 6 इसको हम भाग करेंगे तो 5 6×5 30 और 31 यानी कि 1/6 यानी 5 सही 1/6 जो हुआ हमारा वो रहा हमारा आंसर।
तो ऐसे ही देखते हैं, जैसे ये था हमारा सम भिन्न, ए वाली थी विषम भिन्न। अब आगे देखते हैं मिश्र भिन्न। अब देखते हैं जैसे मिश्र भिन्न, 5 सही 1/3 प्लस के 4 सही 2/5। अब इसको पहले हम साधारण भिन्न में लेंगे। मिश्र भिन्न में है साधारण भिन्न। 5 तिहाई 15 1 16/3 प्लस 5 चौक 20 2 22/5। अब हम इसका ज्ञात करेंगे एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम 15। अब जब 16 में हम 3 से भागेंगे तो यानी कि 3 पचे 15 यानी 5 बार जाएगा। अब बचे हमारा 22 में जब हम 5 से भाग देंगे एलसीएम में 15 में, तो 3 बार जाएगा। तो इसका यानी कि 15 गुणित के 5 गुणित के 16 यानी कि 16 पंचे 80। अब प्लस 22 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 22 त्रिके 66 बटे के 15। अब हम 66 और 80 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 146 और 146/15। अब हम देखते हैं 21 संख्या से डिवाइड हो जाए, यानी कि भाग लग जा रहा है, यानी कट जा रही है। तो देखते हैं जैसे हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हमारी संख्या कट जाएगी कि या नहीं। तो 2 से हमारी भी संख्या नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, यानी कि ये संख्या विभाजित 15 से विभाज्य नहीं है। तो 15 से जब हम इसका गुणा करेंगे तो 15 धम्मा 150 ज्यादा हो जा रहा है। तो 15 अट्ठे 120, 15 9 135 यानी कि 9 बार। 15 9 135/15। 135 में हम कितना जोड़ दें कि 146 यानी कि 11, यानी कि 9 सही 11/15 हमारा इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं जैसे भिन्न में हम घटाना। तो भिन्न में घटाना करने के लिए इसका देखते हैं हम एलसीएम, यानी कि हर का एलसीएम 6। अब बचा हमारे पास 6 में जब हम 6 गुणित के हर से भाग देंगे एलसीएम यानी 2 बार। अब बचा 5 गुणित के 2 से भाग देंगे 6 में यानी 3 बार। तो 6 दूनी 12 माइनस 5 तिहाई 15/6। जब 12 में 15 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास -3/6। 3 1 के 3 3 दूनी 6 यानी कि -1/2 इसका आंसर। अब देखते हैं हम इसका गुणा, यानी कि भिन्न में गुणा सीखते हैं। अब भिन्न में गुणा देखते हैं कैसे होता है। गुणा करने के लिए हम जैसे गुणा है भिन्न का 5 गुणित के 3 5/3 गुणित के 4/2, यानी कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, यानी कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो 5 चौक 20 और 3 दूनी 6। तो डिवाइड हो 2 पंचे 10 2 तिहाई 6 यानी कि 3 सही 1/3 हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे ही देखते हैं हम भाग को इसी तरह से हल करेंगे। तो देखते हैं भाग हमारा रहा जैसे 5/3 भागे 6/2, यानी कि भाग को हल करने। तो भाग को हल करने के लिए भाग का चिन्ह हम जब हल करेंगे तो हटा देंगे, भाग के स्थान पे गुणा का चिन्ह करेंगे 6/2, यानी कि अब इसका गुणा करेंगे अंश में गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो 5 का गुणा 6 में करेंगे 30 और 2 का गुणा 3 में करेंगे यानी 6 6 1 के 6 6 पंचे 30, यानी कि जो भाग का आंसर होगा इस तरह। तो हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।